बोले उमावर महादेव की जय। माह मास का 7वां अध्याय। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा, कल कुंडल और विकुंडल दो वो थे, एक ऋषि के पुत्र। उनकी उन ऋषि ने खूब धन दौलत छोड़ के मरा था। उसके बाद में उसने सारा धन बेटों ने बर्बाद कर दिया, बेसाख में और जुआबाजी में कर दिया। उसी का चल रहा है। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके उनसे कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गए और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोग। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारण कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने भी कोई शुभ कर्म नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों प्राप्त हुआ और दूसरे को स्वर्ग क्यों आने का कारण बताओ। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आवागमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने आप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो जन्म जन्मांतर कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, सवेद पापों ही में लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरि मित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी की दक्षिणोत्तर दिशा में था। उससे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई थी और उसके साथ तुमने 2 बार माह मास स्नान किया। माह मास में यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्ति हुई। सो हे वैश्वेश्वर, तुमने 2 बार माह मास में स्नान किया, इसी पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर निम्रता पूर्वक मीठे वचन से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो, श्रेष्ठ हो। बोले विष्णु भगवान की जय, शंकर उमा की जय, उमा भर महादेव की जय। 8वां अध्याय माह मास। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी। विकुंडल और कुंडल की जो कथा थी वो विकुंडल उनसे पूछ रहा था, तो वो यमदूत से पूछ रहा था। यमदूत उसको
प्रश्न वो पूछ रहा था, यमदूत उत्तर दे रहा था। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है, यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे सने वश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति के नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांग, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनवाते हैं और सवेद पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेद व्याधि हैं और नित्य ही अग्नि हवन यज्ञ का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौं के लिए पानी का आश्रय बनवाते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सवेद स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगवाने से देते हैं। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाता। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी का स्पर्श, ये सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है, वह तुलसी के एक वृक्ष लगाने के बराबर होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी में उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रतन के पत्थर में आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सवेद ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। प्रसंग
छठता अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले भी यम द्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीन लोकों में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाकर वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता देवता और अतिथियों का सवेद पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। उमापति महादेव की। बोल उमावर महादेव की जय। 9वां अध्याय कुंडल और विकुंडल। वो दो भाई थे, उन्हीं की वार्ता चल रही। तो विकुंडल था, वो स्वर्ग में गया था, इसीलिए यमदूत से वो वार्तालाप करना। यमदूत कहने लगे कि माध्यम के समय आया अतिथि मूर्ख पंडित वेद पाठी या पापी कोई भी हो ब्रह्मा के समान। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, माध्यम के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता वह स्वर्ग का वासी होता है। ये मध्याह्न होगा। मध्याह्न मध्याह्न मतलब दोपहर समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से व्यवस्थ से देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है वह अन्न का दान अवश्य करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सफेद अन्न का दान करते हैं वह कभी जम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं जाता। जो काया वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पूर्व के समय में चलते हुए जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनि नहीं पाते। बहते हुए जल में स्नान करते हैं ना, वो कभी बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी सोना गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों बात संक्रांति आदि को थोड़ा सा भी दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, प्राय गुणों का वर्ण करने वाला, प्राय धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को नहीं भोगते।
बोले शंकर भगवान भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल उमा हर महादेव की जय। माघ मास का 10वां अध्याय। यमदूत कहने लगे कि हे वैसे एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अनंत शुद्धि हो जाती, मनुष्य की अनंत शुद्धि हो जाती। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसीलिए मनुष्य को अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैसे जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से दोबारा बोलिए। हे वैसे जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरते हैं वे आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाला मनुष्य सवेद उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। सदैव सदैव प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग ही को जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाली यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैसे श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैसे पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सवेद वैष्णव का दान, बुद्धिमान को सवेद वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परमधाम को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर
मंत्र का जाप करता है उसके भ्रम इत्यादि बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। महादेव की जय। 11वां अध्याय महाभारत। यमदूत कहने लगा कि हे वेशव, मनुष्य को सवेद शालिग्राम शिला में तथा बिरज या कीट गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान विष्णु का इसमें निवास है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। हे वैसे अत्यंत पापी दुराचारी अनाधिकारी भी शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। श्रवण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग की पूजा से इतना फल नहीं मिलता। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दिशा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह ही निश्चय विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है वह मानव संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका फल शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है। उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनको हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुणों का फल प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम शिला का जल पीता है वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में भी नहीं जाता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं वह भी वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। बोल शंकर माँ की जय। हर हर महादेव। पार्वती पते नमः। महादेव की जय। माँ महात्म की जय। 12वां अध्याय माँ महात्म। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद नाम के दिन हैं। जब तक मनुष्य इस दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, एकादशी व्रत की 16वीं कला
के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नाश हो जाते हैं। जो गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उतार देता और वह पीताम्बरधारी होकर स्वयं पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहता है। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैसे मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं देता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त करता है। इसलिए बाल अवस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय, महादेव की जय। बोलो माँ महादेव की जय। माँ मातम 13वां अध्याय। कुंडल और विकुंडल, उन दो की कथा प्रसंग चल रहा है। यमदूत से उनका वार्तालाप हो रहा है। तो विकुंडल कहने लगे कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त और अति प्रसन्न हो, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वागत स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किसी प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सके, वैसा कोई यत्न करें। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैसे यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कौन कैसे पुण्य किया, सो सब बताओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैसी सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूरे समय में मधुबन में साल्की नाम का एक ऋषि था। साल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, राशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, धनाष्टि और गुणागत यह चारों सन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। उसके 9 पुत्र थे, जिसमें से 4 सन्यासी हो गए और 5 गृहस्थी। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने के समान समझती थी। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता था वही खा लेते थे और
कोई कैसा भी कपड़ा दे देता था उसको ही वह पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते थे। इन चारों ने व्रतशील, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। सब चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए तब तुमने माध्यम के दोपहर के समय भूखे प्यास इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर उनको नमस्कार करके बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनात हुआ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गो आदि सभी धन हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैसे इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में भी विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो यह पुण्य उसे दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्यन के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़ाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। बोल शंकर भगवान की जय, उमा महादेव की जय।